5 तिथि सिर्फ पंचांग की तारीखें हैं या आत्मा को जगाने का संकेत? देरासर के अंदर प्रभु की पूजा करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, तो वह पुष्प कैसा होना चाहिए? ऐसे कई सारे सवाल के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। जय जिनेंद्र, प्रणाम, नमो नमः। जैनिज्म की बात आत्मीय संग्रह के साथ चलो देखते हैं सवाल सैटरडे का आज का सवाल। सवाल सैटरडे एपिसोड 14 में आप सभी का स्वागत है। सवाल सैटरडे का सवाल हम देखें उनसे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं, पहली बार सवाल सैटरडे के वीडियो देख रहे हैं, तो इसके पहले 13 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, वह 13 वीडियो भी आप देख सकते हैं। और आपके भी मन में कोई सवाल हो तो वह सवाल आप हमें पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही पहला सवाल हम देखते हैं कि तिथि जो है वह तिथि का महत्व क्या है। तो बिना समय गवाए देखते हैं इसका जवाब। हमारे जिन शासन के अंदर 5 तिथि का अत्यंत अधिक महत्व बताया गया है, जिसके अंदर शुद्ध 5म, वध 8म और शुद्ध 8म, उसके साथ ही वध 14 और शुद्ध 14, ये 5 तिथि जो है इनका अत्यधिक महत्व देखने को मिलता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन बहुत ही लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए बताते हैं कि हमारा जो आयुष्य कर्म का बंध है, आयुष्य कर्म का बंध अर्थात क्या कि नेक्स्ट भाव में हम कहाँ जाएंगे, वो जो डिसीजन मेकर है वह आयुष्य कर्म है। तो आयुष्य कर्म इस दिन में बंद होने का चांसेस अधिक रहता है। अर्थात ये जो 5 तिथि है, यह 5 तिथि के दिन आयुष्य कर्म का बंद होने का चांसेस अधिक रहता है। इस दिन हम जो कार्य करते हैं, जो हम सोचते हैं, उस पर डिपेंड होता है कि नेक्स्ट वो हमारा कैसा होगा। इसीलिए यह 5 तिथि के दिन ज्यादा से ज्यादा हमें धर्म करना चाहिए। देखो, धर्म एवरीडे हमें करना चाहिए, लेकिन संसार में रहने के कारण हर रोज धर्म क्रिया हम नहीं कर पा रहे हैं। तो एटलीस्ट ये 5 तिथि के दिन और उत्तम जो तिथि है उसके वह दिन के दरमियान हमें अधिक से अधिक धर्म करना चाहिए और पाप आदि कार्य से बचना चाहिए। तो ये खास ध्यान में रखना है। इसके साथ ही दूसरा सवाल हम देखेंगे कि परमात्मा को पुष्प किस प्रकार से चढ़ा सकते हैं, कैसे पुष्प चढ़ा सकते हैं, इसका जवाब हम देखते हैं। तो देखो, प्रभु को जो पुष्प अर्पण करते हैं वो सभी पुष्प हम परमात्मा को नहीं चढ़ा सकते। सबसे पहला जो है पुष्प ताजा होना चाहिए, सेकंड नंबर पे पुष्प सुगंधमय होना चाहिए। ये 2 चीजें खास उसमें हमें देखने को मिलेगा, वह प्रकार के पुष्प हम चढ़ा सकते हैं। अर्थात पुष्प सुगंधी और पुष्प ताजा, आज का लिया हुआ पुष्प हम प्रभु को अर्पण कर सकते हैं। और पुष्प सुगंधी हो, ऐसे जितने भी पुष्प हैं वो सारे के सारे पुष्प हम चढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गुलाब है तो वह हम प्रभु को चढ़ा सकते हैं। बाकी कई सारे ऐसे पुष्प हैं जो सिर्फ और सिर्फ शो के लिए है, मतलब उसमें कोई ज्यादा सुगंध नहीं मिलता। अगर आपके भी मन में सवाल है कि इसमें कौन से टाइप के फूल चढ़ा सकते हैं, तो आत्मीय संग्रह का नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, वहां पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि यह फूल हम चढ़ा सकते हैं या नहीं, तो वह उसका आंसर आपको वही व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। इसके साथ ही तीसरे सवाल पे हम आगे बढ़ते हैं कि जो नारकी के जीव हैं, अर्थात नरक के अंदर जो जीव रहते हैं, वह नारकी, उनको परमात्मा जब मारते हैं तो उनका शरीर जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, नाश हो जाता है। उसके बावजूद भी वो वहां से निकलते क्यों नहीं है? बारंबार उनको परमात्मा कैसे मार सकते हैं? जैसे कि अगर हमारा एक्सीडेंट हो, हमारा शरीर का चकनाचूर हो, तो हमारी मृत्यु हो जाती है, लेकिन नारकी में मृत्यु नहीं होती। तो ऐसा क्यों? तो उसके पीछे का रीजन 2 है। पहली बात तो उनका आयुष्य ज्यादा होता है। जब तक उनका आयुष्य पूर्ण नहीं होगा तब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी। और उनका शरीर भले ही चकनाचूर हो तो उनका शरीर वापस जॉइंट हो जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि उनके पास वैक्रिय शरीर होता है। अभी वैक्रिय शरीर क्या है कि वैक्रिय शरीर के माध्यम से शरीर जो है छोटा हो तो बड़ा कर सकते हैं, बड़ा हो तो छोटा कर सकते हैं। शरीर हमारा इधर उधर अस्त व्यस्त हो गया हो तो भी उनको हम एक जगह पे ला सकते हैं। हमारे जैसे ही हम शकल हम बना सकते हैं।
विविध क्रिया जो है वैक्रिय शरीर के माध्यम से कर सकते हैं। तो परमाधामी जब नारकी के जीवों के ऊपर प्रहार करते हैं तो नारकी का जीवों का जो शरीर होता है वह चकनाचूर हो जाता है, शरीर के अंग अलग अलग हो जाते हैं। उसके बावजूद भी वह लिक्विड की तरह जो है एक दूसरे के साथ जॉइंट होके वापिस नया शरीर बनाते हैं, क्योंकि उनका आयुष्य पूर्ण नहीं हुआ होता है। और मैं आपको बता दूं, अगर भूल से भी हम नरक के अंदर गए तो प्रथम नरक के अंदर अगर जाते हैं तो कम से कम 10,000 साल तक हमें रहना पड़ता है। यह बात खास ध्यान में रखना। उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और लास्ट सवाल हम देखते हैं कि जो श्राविका मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वह श्राविका जो है किस प्रकार से जा सकते हैं, उसमें क्या उनको ध्यान रखना चाहिए। तो श्राविका को सबसे श्रेष्ठ जो है एक बात खास ध्यान में रखना चाहिए कि वह सिर ढक के जाए। वह एक प्रकार की मर्यादा है जो चित्तवंदन भाष्य नामक ग्रंथ के अंदर बताया गया है कि श्राविका जो है उनको यह मर्यादा का संपूर्ण तरीके से पालन करना है। तो प्रभु को हम मिलने के लिए जा रहे हैं तो प्रभु का हमें विनय विवेक करना है। तो जितने भी श्राविका है वह देरासर के अंदर अगर प्रवेश करते हैं तो देरासर के अंदर सिर ढक के जाए। आप बोलोगे अरे ऐसा क्यों? तो देखो इसके पीछे का रीजन यही है कि जहां पे हम जाते हैं वहां का जो वेशभूषा होता है वह वेशभूषा हम फॉलो करते हैं। अगर किसी पार्टी में हम जाते हैं तो पार्टी के अंदर वहां का जो ड्रेस होता है उस हिसाब से हम ड्रेस पहनते हैं। किसी के शादी में जाते हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए हम ड्रेस पहनते हैं। तो यहाँ पे भी देरासर के अंदर हम प्रवेश करते हैं तो देरासर को ध्यान में रखते हुए हमें ड्रेस धारण करना होता है और साथ ही खास करके सिर पे जो है हमें ओढ़नी ओढ़ के ही जाना होता है, सिर ढक के ही जाना होता है। और आगे एक सवाल है वह यह है कि प्रतिक्रमण के दरमियान लाइट, पंखा, एसी आदि हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यह जवाब है कि हम नहीं कर सकते, अर्थात प्रतिक्रमण के दरमियान लाइट, पंखा आदि का यूज नहीं कर सकते। देखो लाइट पंखा जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अग्निकाय जीवों की हिंसा होती है और हमें तो मालूम है ना प्रतिक्रमण हम क्यों करते हैं, पापों का प्रायश्चित करने के लिए। तो प्रतिक्रमण में पापों का प्रायश्चित करना है, न कि नए पाप हमें करना है। तो पापों का प्रायश्चित करना है, इसीलिए लाइट, पंखा आदि का हमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। तब सहन शक्ति बढ़े, क्षमता धारण बढ़े, इसीलिए हम प्रतिक्रमण करते हैं। तो इसमें पाप आदि क्रिया का संपूर्णतः त्याग करके एक संयम जीवन जो होता है वह संयम जीवन की हमें साधना करनी है और पापों का हमें प्रायश्चित करना है। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने कई सारे सवाल देखे और उसका हमने जवाब भी देखे। अगर आपके भी मन में कोई सवाल हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वह लिंक ओपन करके वहां पे आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवाल का भी जवाब हम देंगे। जय जिनेंद्र, प्रणाम, नमो नमः।